सॉरी हम बैठने जा रहे हैं, सॉरी निकलना भी है। और यूरिया खाद नहीं, पंपिंग सेट चल रहा है खेत में। एक्शन। आइए खेसारी जी, खेसारी जी आइए। बहुत नौटंकी कैलू, बहुत तार खेला देख लेनी, अब देखा तनी किंग बचा तारू। जब से पाक भइल बा हाँ उड़े के सीन कइल बिया यार, अब ये ना मानी। हाँ हाँ अब देख हमें कर दोनों टंगड़ी धके के खींचा तानी। ये कहत पार्टनर जो भी किया गइल बिया हाँ तो पार्टनर हाँ खोला का खोला अपन लुंगी और चढ़ जाओ ऊपर, हाँ चढ़ जाओ पार्टनर, उतरो, चढ़ जाओ। नीचे उतरो तुम लोग, उतरो। हाथ जोड़ के देखो, इधर देखो। हाँ, अंदर भागो। अरे बाप रे बाप। ठीक है, बहुत अच्छा करो। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ रोल साउंड। रंजीत तेरे को आने के लिए बोलेंगे। हाँ बाहर कैमरा एक्शन। हाँ खेसारी जी ढकिए। हाँ पकड़ लिया। खुड़बुड़ा रही है, खुड़बुड़ा रही है, खुड़बुड़ 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 कर रही है, खुड़बुड़ा रही। निकल रे, निकल रंजीत, निकल। प्रणाम कर दोनों। वो लड़की छिप गई पूरा। चलो भागो भागो अंदर, भागो 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 भागो। पकड़ा गई, पकड़ा गई। चलो अभी क्यों ले लो, खाली जंप करने का। किधर से आप उतरोगे? पार्टनर पार्टनर पूछ धराया है, धराया। ओके चलो जिंदाबाद करो। कैसे उतरेंगे रे? कट 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 कट। क्या बोल रहे हो? प्लेबैक किसके साथ? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग है। हालांकि वो सीन मतलब अगर मैं जैसे कि खेसारी उसमें मुर्गी को पकड़ रहे हैं, वो मैंने भी मतलब बचपन में ट्राई किया है। हम लोग बहुत बार गिरते थे और अक्सर कोई भी ट्राई करेगा तो मतलब बहुत मुश्किल रहता है, चैलेंजिंग रोल है वो। तो वो कैसे किया था उस टाइम, मतलब वो आपने कैसे उनसे करवा लिया? बहुत ही टफ रोल था वो तो। देखिए मुर्गी पकड़ना, क्योंकि मुर्गी जो है वो कभी भी आपके हिसाब से नहीं दौड़ेगी और कैमरा लगाया जाता है कि सामने से हीरो दौड़ के आएगा और ये आप कैमरा लगाए हैं तो मुर्गी तो जानकार है नहीं कि भैया हमको सीधे दौड़ के आना है। मुर्गी बाएं मुड़ जाएगी, दाएं मुड़ जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, नीचे कहाँ चली जाएगी मुर्गी आपको कुछ पता नहीं। तो रियली ये बहुत चैलेंजिंग जॉब था कि मुर्गी को हम लोग को पकड़वाना था। उसी दौरान लेकिन खेसारी लाल यादव हैं, वो मुर्गी मुर्गी क्या कुछ भी पकड़ सकते हैं। और उसी के दौरान एक जगह वो हवा में उछलते हैं और उछल करके हाथ बढ़ाते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस जगह पे क्या हुआ कि हम लोग बोले कि एक ऊंचा जो वो तख्त होता है उसको रखवाए हम लोग कि आप इस पर से कूदिए हवा में, और उधर कुछ हम लोगों ने गद्दे रखवाए कि आप गद्दे पे गिरोगे और हम लोग आपका हवा में उड़ना और मुर्गी को हाथ से पकड़ना ऐसा लेंगे। और कैमरा लगा लिया गया, सब कुछ हो गया। पर जहां लोग और गद्दा लगा था, जितना अंदाजा था हम लोगों को कि यहाँ पे गिरेंगे, वो लोग और गद्दा से ना 1 फीट पहले गिर गए। और आप सोच सकते हो कि एक ऊंचा जो वो मतलब जो नहीं होता है अपना स्टूल, ऊंचा वाला स्टूल के ऊपर चढ़ करके वो हवा में जंप मारे और ऊपर से सीधे पका हुआ जमीन था नीचे, उसमें भड़ाक से गिरे और गिरने के बाद आदमी वो उठा और झाड़ करके तैयार, भैया टेक करते हैं। मैं देख करके दंग रह गया कि यार कि क्या टेक करते हैं यार, तुमको इतनी जोर से चोट लगी है। अरे कोई बात नहीं भैया, चलिए टेक करते हैं, टेक करते हैं। अरे भुला गए और कार वगैरह सब और सब मजे में माइक तो के खो गया। हां कैसे बढ़ पाई हो माइक समझ। अच्छा नौकरी पे गई जाएगा? अरे नौकरी से निकाल लेने ना, अब गांव में रह के माइक सेवा और माई के इच्छा का पोती की शादी देखे। अच्छा ऊपर टहिया के शादी है तक अच्छा लेकिन ये बता बुलाएगा भाई। अरे पोटाई के तो सब जवान की बात, लड़की बने को बड़ा अच्छा रिश्ता। अच्छा लड़का इंजीनियरिंग। अरे बेटा किस्मत वाला क्या अच्छा लेगा जवान तुझे तेरे पगला। अरे तब चला, तब चल के पट से शादी तय करा जमा। कल भी चला जा, चला
हाय का क्या करता राजा, क्या करता पूछिए सर। यार ऐसे राजा कुछ करत हो रहा था कि ना खाली मछली मारी मछली मछली जाके मारी कुछ भाड़ा भागा में ना जा बस सुनना कर भाग मुंह पे हाथ जाओ भाई इधर को भाई नाने के लड़के बैठे हां सही के बात है काम करिए हाथ पोस्टे हुआ जी बाबा, चल चल छोड़ बस उसको ना हारे दीजिए, हाथ पोस्टे हुआ जी। कहां ले हम अरे हाथ पोस्टे हुआ जी ना, अपना हाथ पीता को यहाँ मिला पीता को हम लाइए पीता आजा हाँ बोलिए क्या डाला कर एडवांस चेंज कीजिएगा तो उनको याद रहेगा डायलॉग क्या है। कैमरा एक्शन। अरे चल हो गए नहा अच्छा जाते आप ले आप जो अरे ये जल्दी से हो। जो ले याद कुछ के जो जाकर के लिया खाद लेकर के आजा बाजार अरे यार खाते हो भोजन के और कुछ काम धाम कराते हैं। अरे मत कुछ बिता यार एक काम धाम के बारे में तबाह कर दे बा सॉरी हम बैठने जा रहे हैं सॉरी मुझे निकलना था निकलना भी था। और यूरिया खाद नहीं, पंपिंग सेट चल रहा है खेत में पंपिंग सेट चल रहा है, उसके लिए डीजल चाहिए, उसका काउंटर डायलॉग है आपका। आइए चलिए रोल साउंड। हाँ हो गए साथ में हम तो अपना खेले रहे चलो हो गए ना उठ खेत में पंपिंग सेट चला था तो जाके 10 लीटर डीजल ले ले क्या कुछ अरे ये राजा खाली डीजल है ढोल लगे और कुछ काम धाम कराला। अरे का एक काम के बारे में पूछ नहीं था हर नया दिन नया काम करे खाते रहे चल चल पान खा के आवत चल और बताओ जवाब बहुत फर्स्ट क्लास। आ जाइए आप, आ जाइए, कट करो, कोई बात नहीं, कट गया, ओके आइए, आ जाइए, आराम से आ जाइए, आराम से आ जाइए। अरे पागल माने चलाने चलाने के बाद आपको होश है कि आपको प्रैक्टिस करेंगे तो पगला टाइप का आदमी तो सर जी ये बताइए कि आपने अपने फर्स्ट मूवी के लिए ही इतने बड़े सुपरस्टार जो कि ऑलरेडी पहले ही 40 मूवी कर चुके हैं, उनको आपने कैसे मनाया अपनी मूवी के लिए, उनको कैसे तैयार किया? देखिए मनाना जो था मेरे पास, तो जो मेरी धरोहर थी उस समय, जिसके ऊपर हर आदमी तैयार होता था, वो थी मेरी स्क्रिप्ट जिसको मैंने लिखा था। सबसे पहले अगर स्टारों में किसी को मैं वो स्क्रिप्ट सुनाया तो वो सुनाया मैं काजल राघवानी को। काजल राघवानी पता नहीं मेरे दिमाग में बैठ गई थी, जब कोई प्रोड्यूसर नहीं था, रंजन रघुराज भी नहीं थे, कुछ नहीं, उस सबसे पहले मैं ये कहानी काजल राघवानी को सुना के रेडी कर लिया कि ये कहानी तुम्हें करनी है, तुम करोगे क्या। और मुझे याद है उसके घर में उस समय काजल जी के घर में फर्नीचर नहीं थे, सोफे वगैरह नहीं थे, अभी नया नया वो सब कुछ जमा रही थी। मैं घर था, उनके घर पे गया था तो चटाई पे हम लोग बैठे थे और चटाई पे बैठ करके मैंने उनको कहानी सुनाई। सुबह का 9 बज रहा था, उन्होंने चाय बनाया और हमने कहानी सुनाई। और कहानी सुनाते सुनाते वो जो आप लोग सीन आप लोगों को पता ही है, जहाँ पे बाप मरते हैं अवधेश मिश्रा जी और खेसारी लाल यादव उनको ले जा करके और दाह संस्कार करता है। उसके बाद सुबह उनकी जहाँ पे जलाए गए हैं वहीं सोया मिलता है। ये सीन जैसे मैं सुनाया, काजल रोने लगी और रोते रोते उसके बाद बोली कि सर पैसे का कोई मैटर नहीं है, मुझे ये सिनेमा करना है, चाहे जिस हाल में हो, आप प्लीज कभी भी जब भी आप ये सिनेमा बनाएं तो हीरोइन आप मुझे ही रखिएगा। कि जिस दिन मैं ये कहानी खेसारी जी को सुनाने गया, उस दिन उनके बाबूजी और माई दोनों वहां बैठे हुए थे और महतारी उतारी के सामने गाना कैसा होगा क्या होगा, इन परिस्थितियों को लेकर के वो बोले कि बाबूजी तनी के अंदरवा बैठ जाएगा, माई तनी हमारा कहानी सुनेगा। तो मैं बोला कि मेरा विनम्र निवेदन है कि आप माई बाबूजी को यहाँ बिठाइए तब मैं कहानी सुनाऊंगा। और मैंने उनको कहानी सुनाई। कहानी सुनते उनके साथ भी वही हुआ कि देखिए पिता और पुत्र का जो प्रेम होता है, उसकी एक कड़ी थी उस फिल्म में, जिसको जब भी मैं बोलता था तो वो दिलों के दिल को छूता था और वो आंसुओं के जरिए व्यक्त होता था। तो जैसे कहानी सुनाओ चालू करी, बस
वह पहलू जैसा ही पिता पुत्र के प्रेम के, बस उनका बाबूजी के भी आंख में आंसू आ गए और खेसारी भी रोए लगले और पिता पुत्र सामने सामने रहे। ओकरा बाद खेसारी हमरा से कुछ कहले ना, हम उठ के वहां से चल जानी। हमरा लागल कि हो सकता कि ई मना कर देस, मैंने ना करस, और हम चल जानी वहां से, कहीं ठीक बा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हम रास्ते में रहनी जात रहनी तो खेसारी के फोन आई हमारे लगे और कहले कि भैया कुछ भी हो ये सिनेमा मुझे है। बाद में हमारा पता चलल कि जब पूछनी कि भाई काहे आप तैयार हुए करने के लिए, तो बताए कि मेरे बाबूजी आपके जाने के बाद बोले कि बेटा और कोई सिनेमा तू कर न कर, पर ये फिल्म तुम जरूर करना। हमारे बीच में है हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी डीओपी मिस्टर रफीक शेख। मेहंदी लगा के रखना, ये बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है मेरे ख्याल से। म्यूजिकली तो बहुत अच्छी है, टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग फिल्म बन रही है। हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर रजनीश बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं, और दूसरा म्यूजिक इस फिल्म की जान है, और जिस डेडिकेशन के साथ खेसारी जी और सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं, आई थिंक ये इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म होगी ब्लॉकबस्टर। Ready? Ready? Bye. Ready? Sound. Hey, go. सर ये भी माना जाता है कि आपकी मूवी मेहंदी लगा के रखना कि इस मूवी के बाद ही खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी इतनी हिट हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि उनको अब अवार्ड मिल चुका है, और ये पॉपुलैरिटी के बाद ये मतलब एक पर्सनल रिलेशन तक जा चुका है मैटर। हालांकि ये सभी जानते हैं, मैं नहीं कहूंगा, नहीं हालांकि ये सभी जानते मैं नहीं कहूंगा कुछ इसमें, लेकिन हाँ दर्शकों के मन में, भोजपुरिया लोगों के मन में एगो माने अगर परफेक्ट जोड़ी कहल जाओ कि अगर हीरो होके या हीरोइन होके, चाहे लवर होके आ ओकर महबूब होके महबूबा होके, तो ओकर अगर काजल राघवानी और खेसारी लाल के रूप में अपन देखे लो तो, और सरसों के सगिया गाना में और ये आग लगा धलस, तो जब हम के शूटिंग करे गई है ना, तो हम लोग से दोनों आदमी से कहली कि भाई तुम लोग दोष मत देना मुझे, पर ये जो सिनेमा है ना, वो सिनेमा करते करते ना कुछ यहाँ पे केमिस्ट्री होगी, कुछ तो स्पार्क होगा, कुछ बात होगी। और मेरा अगर इंटरव्यू काजल जी सुन रही होंगी और खेसारी जी देख रहे होंगे तो उनको ये बात याद होगा कि मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कुछ तो होगा यहाँ, और मुझे डर है इस स्क्रिप्ट को देते हुए कि भावनात्मक तौर पे, क्योंकि अक्सर हिंदी में भी हुआ, देखिए हिंदी फिल्म में भी ऐसा होला कि हीरो हीरोइन काम करते करते, काजल अजय देवगन फिल्म कल चालू कैलस लोग में प्यार हो गए, ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार, ये लोग दुनिया ना फिल्म कल चालू कैलस लोग में प्यार हो गई। वही तरह जया भादरी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, तो जो सिनेमा के केमिस्ट्री बनेला ना, कहे कि हो तो इंसाने नु आदमी, अब लड़की भी है सामने, लड़का बा सामने, दोनों पास में बाटे, सांस से सांस टकरा रहल बा, एहसास नया पैदा हो रहल बा, और में भावनात्मक तौर पे आदमी जुड़ भी सकेला।
तो हम जो ना स्क्रिप्ट रहे तो हमरा पता रहे कि का काहे में होखे वाला बा। तो हम लोग पहले ही बोल देले रहनी कि देखा जा जब कुछ ऐसा पहलू आई जन हो तहनी के कहीं ऐसा ना होके कि हो जाए कि सिनेमा में होत ऐसा ना हो कि कुछ खेला हो जाए तो हमार दोस्त मत दिया जाए कहें कि सिनेमा का वो डिमांड बा और सिनेमा के डिमांड बा कि तो ये लोग जब सीन करे लो ना तो हम लोग से पूछी जाके सिनेमा के बाद कि ये करते हुए तुमको कुछ एहसास हुआ तो ये लोग कहे लो कि ना तो हम कहीं चलो फिर से करेंगे। हमरा बुझा जाए 100% कि ये लोग ऐसे मजा है में ना आएगा सीन में कहें कि लोग फील नहीं खेलो कहीं और जैसे फाइनल टेक हो गया ना आके हमरा के खेसारी लाल गले लगा से कहत कि भैया भाई काजल लगवानी आके बोले कि सर कुछ हो रहा है। हाँ और सबको प्रणाम, सादर प्रणाम। इनकी तरफ से भी प्रणाम करता हूँ क्योंकि इनका हाथ नहीं उठता है, तकलीफ है, टूटा हुआ है। नहीं प्रणाम ठीक है, ओके तो कर लीजिए। और मैं इस फिल्म के एक्सपीरियंस की क्या बात बताऊं, मैंने अभी तक जितनी फिल्में की है उसमें इतना बड़ा प्रोडक्शन वैल्यू मैंने नहीं देखा जो मैं इस फिल्म में देख रहा हूं। और अनंजय रघुराज का एक जो जुनून है, लग रहा है ये इंसान टॉनिक पीता है एनर्जी के लिए और ऐसे खाते भी हैं टॉनिक। हेलो एनर्जी लेवल जो मैं इनका देख रहा हूँ। और मेरे जहाँ तक रजनीश जी का सवाल है तो रजनीश जी एक बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर है और बेहतरीन टेक्निक के साथ वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। बोलना भाई। अरे बोल के लेके आपसे एक बार पलट के देखेगा, एक बार आपको देखेगा ये आपका वो भी कटिंग पे हमारा सब लोग होते नहीं है, सब लोग कितना लोग तो लिखे बोल दूंगा तो गाड़ी छूट जाएगी। सच में बोल बर्फ खेले बड़ी चार बोलिया तमर बाप दादा के जमीन पे जमीन पे तमर बाप दादा के बदतमीज तेरे हमारा सीता के लायक नहीं थे। अरे देख हमारा सीता के राम तो आप तमीज में बात करो पहले। सर कैमरा ऑन है सर यहाँ पे। नहीं कैमरा ऑन है, मुझे पता है कैमरा सामने चल रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ कि कैमरा ऑन है।